Hello viewers, Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today is day 4, the Smart English course. So let's start the today's topic. ये छोटे छोटे क्वेश्चन वर्ड्स हैं, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस हैं जो जैसे कि हम बड़े क्वेश्चंस में पूछा करते हैं। व्हाट इज़ योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? तो इसमें हम बहुत शॉर्ट फॉर्म में पूछ सकते हैं ये ना बोलकर जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, हम खाली ऐसे भी बोल सकते हैं योर नेम। तुम्हारा व्यवसाय क्या है? कोई कोई पूछता है व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन। हम इस तरीके से भी पूछ सकते हैं योर ऑक्यूपेशन। अब जैसे कि ये लिख रहा है कुछ सहायता चाहिए, हम ऐसे भी पूछ सकते हैं इंग्लिश में डू यू नीड एनी हेल्प। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में भी ऐसे पूछ सकते हैं जैसे कि नीड एनी हेल्प, नीड एनी हेल्प। नमक चाहिए, ये हम पूछ रहे हैं नमक चाहिए, तो इसको कैसे बोलेंगे? नीड एनी सम सॉल्ट। पैसे चाहिए, नीड एनी मनी। अब लाइक एस मान लो आपकी सिस्टर की मैरिज है, आप किसी को बता रहे हो भाई मेरी सिस्टर की मैरिज है, तो फिर वो पूछेगा अभी या फिर अगले साल या फिर अगले महीने, तो वो कैसे बोलते हैं? अभी नाउ, या और अगले साल नेक्स्ट ईयर। नाउ और नेक्स्ट ईयर। आज या कल, टुडे और टुमारो। यह या वह, दिस और दैट। अब जैसे लिख रहा है आप ठीक हैं, तो हम पूछ सकते हैं क्या तुम ठीक हो? आर यू फाइन? तो हम इसको कैसे पूछें? बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्टली। भाई हमें इंग्लिश बोलनी है ना, तो इंग्लिश सीखनी है, तो चाहे शॉर्टली बोलो या फिर पूरे पूरे सेंटेंसेस बोलो, बोलनी है। हमें सीखना है, हमें पढ़ना है। आप ठीक हैं? यू ओके? इतना भी काफ़ी है। आप काम में हैं? यू बिज़ी? ओके। आपका चश्मा साहब, मान लो आपको किसी को, कोई अंकल हैं आपके, आपको बोलना है कि आइए आपका चश्मा अंकल, या फिर ये आपका चश्मा साहब, मतलब सर हैं आपके कोई, तो कैसे बोलेंगे? योर ग्लासेस सर। ओके। आपकी चाय मैडम, कैसे बोलेंगे? योर टी मैम। और अब ये क्या है? अच्छा प्रश्न है, इसको कैसे बोलेंगे? गुड क्वेश्चन। अच्छी योजना है, गुड आइडिया। अच्छा प्रयास है, गुड एफर्ट। एकदम सही, एकदम सही। एब्सोल्यूटली राइट। अगर हम इन सेंटेंसेस को कम से कम 5-5 बार भी अगर पढ़ेंगे, 5 टाइम्स भी अगर हम इनको पढ़ेंगे, तो हमें इंशाल्लाह यूं ही लर्न हो जाएंगे। पूरी तरह गलत, एब्सोल्यूटली रॉन्ग, बिल्कुल असंभव, एब्सोल्यूटली इम्पॉसिबल। आप डेली क्लासेस ज्वाइन करें इंशाल्लाह। 1 मंथ में ऐसे इंग्लिश के मास्टर ना बन गए तो हमारा नाम बदल देना इंशाल्लाह ताला। अल्लाह पाक बहुत जल्दी सिखाएगा। जिसकी भी तलब है, जिसको भी तमन्ना है कि भाई हमें भी इंग्लिश आनी चाहिए, तो वो बहुत जल्दी से सीख लेंगे इंशाल्लाह। सिर्फ आज
ओनली टुडे। रमेश होना चाहिए। अब कोई चीज़ है भाई, हमने बोला, मान लो हमने एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ की है, हमने बोला कि भाई नहीं इसमें केक होना चाहिए, तो हम कैसे बोलेंगे? मस्ट बी अ केक। तो आप कैसे बोलेंगे? रमेश होना चाहिए, मस्ट बी अ रमेश। आसान नहीं है, नॉट ईजी। वहाँ नहीं है, नॉट देयर। बहस करके कोई फ़ायदा नहीं है, नो यूज़ आर्ग्यूइंग। शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंसेस हैं ये, बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट। इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसे आसानी से याद हो जाएंगे अगर लर्न करने वाले हूँ तो। नो यूज़, चिल्लाकर कोई फ़ायदा नहीं है, नो यूज़ हरिंग। शिकायत करके कोई फ़ायदा नहीं, नो यूज़ कंप्लेनिंग। अब इन सेंटेंसेस के अलावा आज भी हमारे टॉपिक हैं, जैसे कल का टॉपिक था हमारा वांट, मतलब चाहना। इन सेंटेंसेस के अलावा आज जो टॉपिक है, आज जो हम इन सेंटेंसेस के अलावा टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है यूज़ ऑफ ऑन एंड यूज़ ऑफ इन। ऑन क्या होता है और इन क्या होता है, उसका यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए अब वो पढ़ते हैं। इन्हें भी लर्न कीजिए, इन्हें राइट भी कीजिए और इन्हें लर्न भी कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो चलो अब हम उनको रीड करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ रहे हैं यूज़ ऑफ ऑन एंड इन। ऑन क्या होता है? ऑन जैसे कि टेबल पर, कोई चीज़ टेबल पर रखी है तो उसको बोलेंगे हम ऑन द टेबल। जैसे कि टेबल पर, वो टेबल के ऊपर ही तो रखी है भाई, टेबल के नीचे थोड़ी रखी है, तो हम उसको बोलेंगे ऑन द टेबल। जैसे कि सोफे पर, ऑन द सोफ़ा। पहले हमें ये छोटी छोटी चीज़ें ही लर्न करनी है। कभी आप ये कहें कि भाई मैम तो सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें बता रही हैं, दीदी तो सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें बता रही हैं। ऑन द टेबल, ऑन द सोफ़ा, ज़मीन पर, ऑन द फ्लोर। जब हमें ये लर्न हो जाएंगे तो आगे वाले सेंटेंसेस जो आएंगे हमारे वो बहुत बड़े बड़े आएंगे। जैसे कि खाली ऐसे नहीं आएंगे टेबल पर सोफ़े पर, वो ऐसे आएंगे जैसे मान लो कुछ रखा है, तो टेबल पर एप्पल रखा है या सोफ़े पर मम्मी बैठी हैं, ये कैसे बोलेंगे, ये कैसे इंग्लिश में हम बोलेंगे। इस तरीके के सेंटेंसेस जो हम लेने वाले हैं भाई। हमारे टेंसेस, वर्ब्स और जो इनडायरेक्ट, इंडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीचेस हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हैं और इंग्लिश की बहुत सारा मतलब ग्रामर जितना भी है वो सब जो आएगा वो थोड़ी लेट आएगा, लेकिन हम उसको भी इतनी ईजी टॉपिक्स में पढ़ने वाले हैं कि ऐसा आज तक आपने सच में नहीं पढ़ा होगा। टीवी पर, ऑन द टीवी। कुर्सी पर, ऑन द चेयर। ओके भाई, अब आ जाते हैं यूज़ ऑफ इन। यूज़ ऑफ इन, अब कोई चीज़ है कार में रखी है मान लो, तो कैसे बोलेंगे? इन द कार। थैली में, थैली में, इन द बैग। बक्से में, इन द बॉक्स। फ्रिज में, इन द फ्रिज या इन द रेफ्रिजरेटर। ओके, लिफ्ट में, इन द लिफ्ट। तो ये सब आपको पढ़ने हैं और आज जो हम वर्ब सीखने वाले हैं वो उन वर्ब से थोड़ी अलग हैं, वो हम कल लेंगे। आज जो हैं वो जो डेली यूज़ में सेंटेंसेस होती हैं, जैसे कि रुको, जाओ, खींचो, दौड़ो, देखो, सुनो, सोचो, कुछ इस टाइप की वर्ब्स हैं वो। अब जैसे कि रुको, इसको क्या बोलते हैं?
रुको को क्या बोलते हैं, तो हर किसी को पता होगा भाई, स्टॉप। जाओ, गो। खींचो, खींचो को क्या बोलेंगे, पुल। धकेलो, पुश। स्टार्ट करो, शुरू करो, शुरू करो, स्टार्ट। दौड़ो, रन। तेज दौड़ो, रन फास्ट। देखो, लुक, या फिर सी, या फिर बिहॉल्ड। जो इजी लगे वो लर्न कर लीजिए। लुक, सी, बिहॉल्ड। सुनो, लिसन, या फिर हियर। सोचो, थिंक। याद रखो, रिमेंबर। मुस्कुराओ, स्माइल। तो अभी से स्माइल के साथ आज की क्लास हमारी यहीं फिनिश होती है। और ये सारे सेंटेंसेस आपको लर्न करने हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने होमवर्क दिया है, उसको भी लर्न करना है, राइट करना है। आप एक बार चेक कर लीजिए। सो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।